जो कि कल राज्यसभा में भी जो है पास हो गया। लोकसभा में पहले वो पास हो चुका था। अब इस बिल को चुनौती देने की तैयारी यहां पर कांग्रेस करती हुई दिख रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस जो है इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिक वैधता को कांग्रेस चुनौती देगी सुप्रीम कोर्ट में। अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए बिल लेकर आया गया है, ये कहना है कांग्रेस के जो वरिष्ठ सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये कहना है। उन्होंने कहा है कि विरोध के बावजूद सरकार मनमानी पूर्ण तरीके से इस बिल को लेकर आई है। तो कांग्रेस यहां पर अब तैयारी कर रही है वक्फ संशोधन बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, उस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। वरिष्ठ नेता और सांसद सुखदेव भगत हैं। वक्फ बिल पारित हो गया है संसद से, राज्यसभा में भी पारित हो गया है। अब आगे कांग्रेस की क्या सोच है इस बारे में कि आप आगे क्या फैसला? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो अल्पसंख्यकों से वे वफा थे वही वफा, वो वफ से वफा उन्होंने दिखलाया, मतलब भारतीय जनता पार्टी। और लगातार मैं समझता हूँ हेट स्पीचेस के माध्यम से, जिस प्रकार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी है, लगातार अल्पसंख्यक प्रति जो उनके शब्द आते थे, और तो और अभी ईद के टाइम में उन्होंने नमाज तक अदा नहीं करने दिया, वो अचानक मुस्लिमों से प्रेम दिखा रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे अवैध संचार प्रमुख ने भी कहा है कि हर वो चीज़ें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण में हम जाएंगे। और आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भले आज उनके पास बहुमत है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी इसके खिलाफ? निश्चित रूप से मैंने कहा यहाँ पे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय की शरण में तो जाना स्वाभाविक है। पास किया गया। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है। आप जो खराब कर रहे हो उसको ठीक करेंगे। बहुत सारी चीजें आपने खराब की हैं। नहीं, इसको खुलकर कहिए। बहुत सारी चीजें खराब की। मतलब क्या बिल को फिर आप लोग संशोधित करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं खुल के कह रहा हूं कि क्यों नहीं करेंगे। हम लोग राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करना जिम्मेदारी है, और ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करे। आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला करके हमारे जीने का अधिकार या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? बट सरकार तो होती है वेलफेयर के लिए। सरकार कह रही है कि तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को यहाँ पर आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर इस ओर एक बार फिर से इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस जो है इस लड़ाई को अब कोर्ट तक लेकर जाएगी और देश की सर्वोच्च अदालत में इस मुद्दे के संबंध में याचिका कांग्रेस की तरफ से दाखिल की जाएगी। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही जगह से ये बिल जो है पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। किस तरह से कांग्रेस अब पूरी रणनीति बना रही है इस बिल के संबंध में, विरोध में जो है एक कानूनी लड़ाई लड़ने की, क्या योजना है कांग्रेस की अब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी आपने दो नेताओं को सुना, लेकिन परसों भी इमरान मसूद से मैंने खुद बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से, तो उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कल जब ये राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो बड़े वकील हैं और कांग्रेस के कई केसेस कोर्ट में लड़ते हैं, उन्होंने ही कहा था कि इस बात की बहुत संभावना है, ऐसा उनका कहना था कि इस बात की बहुत संभावना है कि कोर्ट में अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट इसकी वैलिडिटी को देखेगा और संभवतः उसको खारिज कर देगा। तो अब जयराम रमेश, जो पार्टी के महासचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने बाकायदा औपचारिक तौर पर ये सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाएगी। अब इसका आधार क्या होगा, क्या क्या इसमें बिंदु जोड़े जाएंगे, उसकी तैयारी कांग्रेस की तरफ से मुझे जानकारी मिली है कि वो कांग्रेस अपने जितने तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ले रही है कि किन किन बिंदुओं पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, किस आधार पर वो कोर्ट से कहेंगे कि जो वक्फ का बिल है वो संविधान के खिलाफ है। तो संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए जो जो आधार बनाया जा सकता है वो सब उस पर काम शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और अब औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने कह दिया है कि वो जल्द ही कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से गुहार लगाएंगे।